सभी लोगों से आग्रह है, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सर्वप्रथम मैं अपने सचिव महोदय सर से, मैम से, प्रिंसिपल मैम से और हमारी चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर श्रुति मैम, आप लोग प्लीज अपना स्टेज पे स्थान ग्रहण कर लीजिए। आज हमारे मध्य हमारे महाविद्यालय कार्यकारिणी के सदस्य सचिव सर, उनकी धर्मपत्नी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आप लोग उनका स्वागत करतब ध्वनि से मैं करना चाहूंगी। माननीय सचिव सर, आदरणीय प्राचार्य जी, हमारी मुख्य अतिथि और सम्मानित प्रवक्तागण और प्यारी छात्राओं, आज मैं यहाँ गृह विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चित प्रकोष्ठ के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला कामकाजी महिलाओं के लिए संतुलित आहार स्वस्थ थाली का राज के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें मैं निशा गुप्ता, गृह विज्ञान विभाग प्रभारी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे विशिष्ट अतिथि मैम सर की वाइफ हैं, तो उनके स्वागत के लिए रीना दीदी को आग्रह करती हूँ कि वो आए और सर मैम का स्वागत करें। गजल आगे से फोटो ले। अब मैं दीपा मैम से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे सचिव सर के स्वागत के लिए, मैम दीपा मैम सचिव सर के स्वागत के लिए आए। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि मैम डॉक्टर श्रुति अग्रवाल आज हमारे बीच है, तो मैं मैम का स्वागत करने के लिए प्रिंसिपल मैम से आग्रह करती हूँ कि वो मैम का स्वागत करें। मोमेंटो भी मोमेंट, ये दुपट्टा, पहले दुपट्टा। ये मैम के स्वागत के लिए जो हमारा पटका बनाया है, ये हमारे बच्चों द्वारा बनाया गया है। हमारी छात्राओं के लिए जोरदार तालियां। ये रंगोली। आज श्रुति हमारे कॉलेज में पहली बार आई है जी। सभी प्रकार की सर की पुत्रवधू भी है, सर की पुत्रवधू है मैम और डाइटिशियन है। अभी मैं आप मैम के बारे में आपको बताऊंगी। अभी ये एक छोटा सा तोहफा भी हमारे बच्चों द्वारा बनाया गया है मैम के लिए। ये बात ये भी बच्चों से ही दिलवाना चाहिए था जी मैम, ये भी बच्चों का ही बना। चलो अभी बच्चे आ जाएंगे। ये जूट का बैग भी बच्चों द्वारा प्रिंट करा हुआ है, बच्चों ने ही बनाया गया। अब मैं अपनी प्राचार्य जी के स्वागत के लिए डॉक्टर ममता दीदी को, प्रोफेसर ममता दीदी को आग्रह करती हूँ कि वो मैम के स्वागत के लिए आए। दीप्ति कौशिक मैम का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अब मैं अपने अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वो सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ करें। जो हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि हैं, वो हमारे सेक्रेटरी सर की पुत्रवधू हैं और पहली बार हमारे महाविद्यालय में आई हैं। कृपया सबसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत हो। मैम के जो बारे में बताना चाहूंगी, मैम क्लिनिकल डाइटिशियन है। मैम ने वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने पोषण एवं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सर गंगाराम नई दिल्ली से की है। इसके बाद इन्होंने क्योर लिंक में वरिष्ठ पोषण विशेषज्ञ एवं महिला स्वास्थ्य स्टार्टअप में मेंटर के रूप में कार्य किया है। इन्होंने 1000 से अधिक महिलाओं को पीसीओएस मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट और प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन किया है। वर्तमान में मैम सोवा हेल्थ में सीनियर कोच एवं असिस्टेंट टीम लीड के रूप में कार्यरत है, जो गट हेल्थ पर केंद्रित संस्था है।
मैम ने गट हेल्थ, डाइटिशियन केयर, महिला स्वास्थ्य तथा विभिन्न क्रॉनिक बीमारियों के प्रबंधन में विशेषज्ञ हैं। अब मैं मैम से आग्रह करती हूँ कि वो अपना संबोधन हमारे छात्राओं को दें। प्लीज मैम। चलिए, तो कभी मैं भी उस तरफ बैठा करती थी। मेरे भी कॉलेजेस में बहुत सारे मतलब ऐसे एक्सपर्ट्स आते थे अपनी राय देने और अपने बारे में बताने। सो आई एम फीलिंग प्रिविलेज टुडे। बट सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी प्रिंसिपल मैम को, दीप्ति मैम को एंड होम साइंस डिपार्टमेंट एंड सारी टीचर्स को कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आकर आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर कर सकूं जो आई थिंक मैंने अपनी जर्नी में सीखी है। कुछ किताबी ज्ञान नहीं दूंगी फॉर श्योर, बट हाँ कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या जो आप रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं बट उनको सही से अपना नहीं पा रहे हैं, बस उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, आज सभी बच्चे यहाँ पर हैं एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ होम साइंस डिपार्टमेंट, तो मुझे पता है ये सारी चीजें कि प्रैक्टिकल्स होते हैं, हमारे लेक्चर्स होते हैं, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, सब चीजें हम इस पूरे ड्यूरेशन में पढ़ेंगे। एंड ये जो आपका कोर्स है, जो आपकी जर्नी है ना होम साइंस की, काफी ऐसी रहेगी कि आपको बहुत अलग अलग चीजों के बारे में पता चलेगा। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग या एक पर्टिकुलर लाइक विषय को टारगेट नहीं करेंगे। आप न्यूट्रिशन को भी पढ़ेंगे, आप साइकोलॉजी को भी पढ़ेंगे, आप क्या कहते हैं साइंस के भी एक अलग अलग एस्पेक्ट्स को यहाँ पर समझने और पढ़ने वाले हैं। सो आज का टॉपिक आई थिंक आप सबको पता है, हम बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट फॉर वर्किंग वुमेन, अ सीक्रेट ऑफ हेल्दी प्लेट। सबसे पहले क्योंकि ये पूरा होम साइंस डिपार्टमेंट है, मुझे आप में से कोई बताएगा कि हम बैलेंस डाइट से क्या समझते हैं? एनीवन? वेरी गुड। कोई और ऐड ऑन करना चाहेगा? मैंने वहां से किसी का हैंड रेज देखा था। नहीं मैम, टीचर्स यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, आप लोगों को जो समझ में आता है वो बताओ। सही गलत कुछ भी नहीं है, सब आंसर सही होते हैं, कोई गलत नहीं होता। आप बताओ, आपका नाम क्या था? सोफी। बिल्कुल सही बोला सोफी ने कि बैलेंस डाइट का मतलब है जब आपकी प्लेट में सारे न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, सब सही तरीके से आपकी प्लेट में एडेड हो। मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी पिक्चर लाई हूँ। आई एम प्रीटी श्योर आप सबने फोटो देखी होगी एक बैलेंस प्लेट की, राइट? तो एक पूरी प्लेट में आधा हिस्सा आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होता है, एक चौथाई आप प्रोटीन का बारे में बात करते हैं। प्रोटीन माने अगर जो लोग शाकाहारी हैं वो दालें हैं, पनीर है, दूध से बनी हुई चीजें हैं, या सोयाबीन को अपने प्रोटीन के कॉन्टेक्स्ट में ऐड करते हैं। और बाकी लोग जो लाइक नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन को, एग को, फिश को अपने प्रोटीन के सोर्स में ऐड करते हैं। फिर जो बाकी का एक चौथाई आता है वो अनाज होता है। अब अनाज में यहाँ पर हम सिर्फ गेहूं तक सीमित नहीं रहते हैं। गेहूं के अलावा इस टाइम पर बहुत और अनाज है। आपका ज्वार है, रागी है, बाजरा है, ठीक है, आपका इवन राजगीरे का आटा है। ऐसे बहुत सारे आटे हैं, ऐसे बहुत सारे अनाज हैं जिनका अब के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है गेहूं के अलावा। तो ये सारी ही चीजें जब आप सही मात्रा में और सही पोर्शन में बेसिकली अपने प्लेट में ऐड करते हैं, ये कहलाता है आपका बैलेंस प्लेट। और इसके साथ साथ हेल्दी फैट्स की हम बात करते हैं। अब सबको फैट सुन के लगता है कि यार ये तो मोटापे की तरफ ले जाएगा। हेल्दी फैट्स जब हम बात करते हैं ना, हम उन फैट्स की बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को करने में हेल्प करता है। अब हेल्दी फैट्स में हम किन्हें काउंट करते हैं? जैसे आप बादाम खा सकते हो, आप अखरोट खा सकते हो, आजकल आप सब सुन रहे होंगे पंपकिन सीड्स आ रहे हैं, अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स के बीज आ रहे हैं, चिया सीड्स हैं। इन सभी सीड्स में भी ऐसे गुड फैट्स, ओमेगा फैट्स जिनकी हम बात करते हैं, वो प्रेजेंट हैं जो आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ईजी करने में हेल्प करते हैं। तो फैट्स का मतलब तेल नहीं होता, ना तला हुआ होता है। हेल्दी फैट्स का मतलब है आप उन नट्स एंड सीड्स को चूज कीजिए जो आपके बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करें। एंड इसके साथ सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पानी का। पानी हम सबको लगता है कि हाँ ठीक है, 2 4 5 ग्लास पी लिया तो हमारा हो गया। नहीं, एक नियमित अगर उसमें बोलूं, रोज में हमें 10 से 12 ग्लास नॉर्मल हर इंसान को, चाहे वो एक बेड पे बैठा हुआ इंसान हो या नॉर्मल चलता हुआ इंसान हो, 10 से 12 ग्लास हम सबकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि पानी हमारे शरीर का ना 70% है, तो ये बहुत अहम हिस्सा है। इसको अगर हम निग्लेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो हमें आगे आने वाले टाइम में सिंपल सी भाषा में बोलूं तो डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है आजकल सब लोगों में, कि एकदम सर दर्द हो जाना या कमजोरी फील होना। कमजोरी फील होने का मतलब खून कम होना या न्यूट्रिशन कम होना नहीं है, शायद आप पानी भी कम पी रहे हो। तो इन चीजों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये आपका संपूर्ण बैलेंस डाइट, एक बैलेंस प्लेट, हेल्दी मील में काउंट होता है। अब हमने यहाँ बात तो कर ली कि बैलेंस डाइट क्या है, अब हम बात करते हैं ये क्यों जरूरी है। तो कोई थोड़ा सा भी आइडिया देगा कि ये क्यों जरूरी है, हम क्यों बात करें बैलेंस डाइट के बारे में?
चलो कोई बात नहीं, सिंपल रखते हैं। सबको पता है कि एक हाँ प्लीज प्लीज। वेरी गुड, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात बोली है कि फिट और हेल्दी रहने के लिए। आपका नाम? अलीशा, वेरी गुड अलीशा। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है कि हम फसल कैसे उगाते हैं। फसल का जब बीज डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले तो जमीन उपजाऊ है कि नहीं है, उसके बाद नियमित रूप से पानी डालना, ज्यादा या कम नहीं, नियमित रूप से सही मात्रा में पानी डालना और साथ ही साथ सही खाद देना। ये सारे वो स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं जब हमें एक अच्छी फसल चाहिए होती है। उसी तरीके से अपनी बॉडी को अच्छा, हेल्दी और एक्टिव, एंड एज अलीशा सेड, फिट और हेल्दी रखने के लिए प्रिसाइसली सही क्वांटिटी में खाना, सही तरीके से खाना, नियमित खाना और सही मात्रा में पानी खुद को देने रहने से हम अपनी बॉडी को सारे तरीके से एक तो हष्ट पुष्ट बनाते हैं और साथ ही साथ हमारी जो अंदर जो फंक्शनिंग चल रही है ना हर ऑर्गन की, चाहे हमारे पेट की हो, आंतों की हो, हृदय की हो, हमारे लंग्स की हो, किडनी की हो, सबकी फंक्शनिंग में भी बहुत ज्यादा वो हेल्प करता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि बैलेंस डाइट थोड़ा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आज के समय की अगर हम बात करें तो हेल्दी आपको भी पता है हम कितना खा रहे हैं और हमें भी पता है हम कितना हेल्दी खा रहे हैं, राइट। पहले के जो लोग थे, पहले के हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ले लेते हैं उनका एग्जाम्पल, उनके समय में खाना ना बहुत ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो फर्टिलाइजर्स थे वो इतने एडल्ट्रेटेड या इतना ज्यादा ना उसमें क्या कहते हैं मिलावट नहीं हुआ करती थी खाने में या खाने की चीजों में, जिसके कारण उनका आप देखोगे ना लाइफ लॉन्गिटिविटी जिसे हम कहते हैं ना कि जीवन उनका कितना लंबा था कंपेयर टू आज के लोगों में। आज के लोगों में एक तो आपकी लाइफ की सर्टेनिटी भी कम हो गई है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी काफी हद तक कम हो गई। उसका कारण क्या है? तब के समय में हमारा खान पान किस तरीके का था, हम घर का बना हुआ ऑर्गेनिक, जैसे कि हम गेहूं की रोटियां खा रहे हैं, जवार की रोटियां खा रहे हैं, हम बेसिक दही छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज के समय में चीजें पलट गई हैं, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक सोची समझी हुई चीज नहीं, एक अनइंटेंशनल चीज है जो हम सब धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं। और सहूलियत एक बहुत बड़ी चीज है जिसके कारण हम इस अडेप्टेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो आजकल जंक का पोर्शन हमारे खाने में कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया। तभी तो अगर हम में से कोई सलाद खाता नजर आता है तो लोग कहते हैं शायद डाइटिंग कर रही है, इसी वजह से सलाद खा रही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि सलाद हमारी डाइट में बहुत नॉर्मल चीज है, मैंने जैसे आपको फोटो दिखाई थी उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आधा हिस्सा है, तो वो हमारे डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप ये सब समझ पा रहे होंगे कि अगर हम फल सलाद खा रहे हैं तो वो डाइटिंग का हिस्सा नहीं है, वो अनिवार्य है हम सबके लिए। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इस पे हमें वापस आना पड़ेगा और थोड़ी गौर करने की भी बात है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो चॉइसेस बना रहे हैं ना, कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो करना, कुछ नहीं करना कि भाई बिल्कुल घर का ही खाना है। घर का भी खाओ, बाहर का भी खाओ, मैं तो कहती हूँ, लेकिन सही मात्रा में, सही पोर्शन में खाना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। अब बात करते हैं हमारी वर्किंग वुमेन्स की। तो अब वर्किंग वुमेन में बात करूं, देखिए मेरा कंसेप्ट वर्किंग वुमेन का सिर्फ वो नहीं है जो ऑफिस जाती हैं या घर से बाहर काम करती हैं। हमारी जो मदर्स हैं, हम सबकी मदर हैं ब्रिटिश और होम मेकर्स होंगी, तो वो भी वर्किंग वुमेन में ही आती हैं। वो पूरा घर रोज संभालती हैं, ठीक है, वो पूरी जिम्मेदारियां देखती हैं, लेकिन उनके लिए ना खुद अपने सेल्फ बहुत लास्ट में आता है। तो अपने न्यूट्रिशन या अपने पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत लास्ट चॉइस होगा। इवन फॉर मैम्स जो यहाँ पे टीचर सारे काम कर रहे हैं, भाई उनको अगर लंच टाइम में कोई काम दे दो तो भाई अगर डेडलाइन है तो दे हैव टू फिनिश इट ऑफ, राइट। तो उनका भी कहीं ना कहीं लंच टाइम मिस होता है, या फिर कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते उनका खाने का टाइमिंग्स भी ऊपर नीचे होते हैं। तो इसमें आपका जो लाइफस्टाइल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जस्ट दैट चॉइसेस हम कैसे बेटर कर सकते हैं, हमें उन चीजों पर ध्यान देना है। अगर हम आपके मतलब एक वर्किंग वुमेन के नजरिए से देखें ना, तो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं एक सेकंड मतलब एक बैक सीट ले लेता है। मतलब मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके 4 अहम चीजें बताइए अपनी लाइफस्टाइल के लिए, तो आई एम प्रीटी श्योर डाइट और न्यूट्रिशन आपका बहुत लास्ट पे पॉइंट रहेगा कि हाँ बाकी चीजें, घर भी देखना है, काम भी देखना है, सब चीजें ही हैं। तो उन सबके हिसाब से हमें सभी चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। और मैं कहीं ये नहीं कह रही आप लोगों से कि एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है कि सुबह ये खाना है, दोपहर में खाना है, रात में खाना है, या दिन में 5 टाइम खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे, नहीं। अगर आप सही इंटेंशन से खा रहे हो, यानी कि आप जब खा रहे हो तो बहुत माइंडफुल होकर, बहुत ध्यान से उस चीज को खा रहे हो ना, तो वो भी आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। एक सेइंग है कि जो एक क्या कहते हैं, एक हमारा जो खाना है ना वो लग्जरी नहीं है, हम वर्किंग वुमेन्स के लिए वो एक ईंधन है। हमें रोज नॉर्मल हमारा काम बगैर रुके चलता रहे, वो ईंधन हमें रोज चाहिए। तो उस ईंधन को अगर हम बहुत माइंडफुल होके चूज कर रहे हैं ना,
तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप एग्जाम्पल आप सब्जी भिंडी की लाए हो, ठीक है ना, और साथ में 2 चपाती लाए, अगर उसी में आप थोड़ा सा दही या छाछ ले आते साथ में, या एक सलाद का एक छोटा पीस काट लाते, तो आपका बैलेंस मील हो जाता ना वहीं का वहीं। पानी आप रोज पी ही रहे हो। तो ये वाली जो चीज है जिसमें हम थोड़ा और ध्यान देकर कि हम क्या खा रहे हैं, अगर उस पर चॉइसेस हम बेटर करेंगे तो हमारी नॉर्मल लाइफ में ना हमें कोई डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक कंसेप्ट से ही अपनी लाइफ बहुत अच्छे से हेल्दी वे में जी सकते हैं। अब इसके साथ बहुत और एक चीज और आती है जहां पर हम बात करते हैं कि अगर एक औरत सही खाती है तो वह सही तरह से सोचती है, ज्यादा बेहतर काम करती है और उससे भी ज्यादा अच्छा जीती है। तो अगर ये स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो फॉर श्योर आप अपने आप में देख पाएंगे कि आपका जो अभी जैसे डेली चलता है, आप कितना अच्छा फील करते हो, कितना लो फील करते हो, उसमें भी इंप्रूवमेंट फॉर श्योर आएगा। अब इन सब चीजों के बीच एक और चीज आती है, खाने के अलावा ना आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं। टीचर्स बेचारे क्लास टू क्लास चेंज करते हैं, खड़े रहते हैं बहुत देर तक, उनके ऐसे काम रहते हैं। तो अगर मैं आज मैम आपको बोलूं कि मैम आपके दिन के बाद ना वॉक करना शुरू करना, आपका क्या ऑनेस्ट ओपिनियन होगा कि करना है कि नहीं करना है? मैम कह रहे हैं हाँ, मैम कह रही है नहीं। तो मैम का बहुत ऑनेस्ट आंसर है मैम, मैं बिल्कुल बताऊं क्यों। क्योंकि सबको लगता है ना यार इतना पूरा दिन कर लिया, अब मेरे में ताकत नहीं बची करने की। कुछ बहुत सिंपल है, मतलब बहुत लॉजिकल है वो चीज, मैं समझ रही हूँ। तो अब ये आपका जो मैम कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके ह्यूमन पॉइंट से बहुत नेचुरल है कि हाँ मतलब मेरे में ताकत नहीं बचेगी। लेकिन जो हमारे सारे जो पीछे बच्चे बैठे हैं ना, अगर मैं इनमें से किसी से पूछूं बेटा आप बताना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आज पूरा दिन स्कूल कॉलेज करने के बाद आपको शाम को भी टहलने जाना है, तो क्या मन से जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना। अच्छा क्यों नहीं जाओगे? क्या थक जाते हैं? अच्छा आपका कॉलेज की टाइमिंग्स क्या है? 10 से 3। तो अगर 2 घंटा बीच में सोने बोल दो, फिर बोलो 6 बजे वॉक पे जाओ, तो चले जाओगे? अब देखिए यहाँ पर एक तो एज फैक्टर भी आ गया कि आप लोग अपने 40s या 30s में, और बच्चे बेचारे अपने टीनेज ईयर्स में, बट स्टिल दे वांट रेस्ट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि आप अपने शायद टीनेजर ईयर्स में जैसे थे वो ये बच्चे आज के तौर पे नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो माइंडसेट है ना, हमें इसे भी चेंज करना होगा। हमारा लाइफस्टाइल एवरीडे, बस 15 मिनट की वॉक आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है ना, ये आप खुद भी नहीं जानते। मैं मानती हूँ मैम बहुत थक जाते होगे, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ ना आपने पूरे दिन कितना वॉक करा, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे कहते हैं मैम मैंने ना घड़ी पहनी हुई थी, मैंने पूरे दिन में 15,000 स्टेप चल रही है। 15,000 स्टेप जब मैं उनसे पूछती हूँ तो उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वो किचन के 4 चक्कर 5 चक्कर लगा लिए थे, रूम से इतना उधर कर लिया था, नीचे स्विगी का ऑर्डर आया था लेने चली गई थी। बट वो तो आपका लेजर वॉक में आ गया ना, मतलब वो वॉक जो आप कॉन्शियसली कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ कदम चाल कर रहे हो, आप एक्चुअली वॉक नहीं कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट में। और यही बच्चों आपके लिए भी है। देखो स्कूल कॉलेज के बाद सब थक जाते हैं, लेकिन अगर आपको अभी से अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान देना है ना, तो अपनी बेसिक कुछ, मैं ये नहीं कह रही योगा करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, कुछ भी, या तो साइकिलिंग कर लो या कोई स्पोर्ट्स खेलो। जैसे बैडमिंटन, लड़कियों को बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो कोई भी स्पोर्ट्स, मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रही आप लोगों के लिए, कोई भी स्पोर्ट अगर आपको खेलना पसंद हो ना, चाहे वो स्कूल में खेलो या घर जाकर खेलो, लेकिन खेलो जरूर। क्योंकि ना इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको शायद अपने 20s, लेट 20s में या अर्ली 30s में रियलाइज होती है, जब आपकी बॉडी का फिजिकल जो एक होता है ना कि आप जितना शारीरिक तौर पे काम कर पा रहे हो, काम उठा पा रहे हो, वो उतना नहीं रहा है। तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। कुछ नहीं करना है, बस 15-20 मिनट डिनर के बाद वॉक करना शुरू करिए, और इसकी अहमियत आपको आगे जाके बहुत ज्यादा पता चलेगी। इवन फॉर दैट मैटर आपके खाना पचाने की क्षमता बहुत बेटर हो जाती है। मैं क्योंकि एक गट स्पेशल कंपनी में काम करती हूँ, तो एक बहुत नजरिया है जिस चीज का मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगी। आपका खाना एक पार्ट है, बट अगर आपका लाइफस्टाइल में कहीं भी एक्सरसाइज नहीं आती है या नियमित तौर पे सही अमाउंट में पानी पीना नहीं आता है, ट्रस्ट मी, हम सब ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनको पेट की छोटी मोटी समस्याएं होंगी, लेकिन हम में से कोई उसको एक्नॉलेज नहीं करता क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो समस्याएं। तो बेहतर होगा अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को थोड़ी अहमियत देना शुरू करें, कि वॉक करना शुरू करा या पानी बहुत कॉन्शियसली पीना शुरू करा 10 से 12 ग्लास। आप देखिएगा जो कोई आज स्ट्रगल कर रहा है कि भाई पेट साफ नहीं हो रहा या मुझे बहुत ज्यादा हैवीनेस, भारीपन लगता है, या जिसे हम इंग्लिश में ब्लोटिंग कहते हैं, ये जो बेसिक चीज है ना, आप इनसे भी रिड हो जाओगे आराम से। तो ये वाली चीजें हैं जिनको हमें थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। अब वही बस 15 मिनट की वॉक है जिसके लिए मैं आपको थोड़ा पुश करूंगी कि ये करना शुरू कीजिए। और टीचर स्पेशली, आप लोग वॉक करते हो, लेकिन वो वॉक आपकी सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास की होती है। बस 15 मिनट की वॉक है, कभी छुट्टी वाले दिन बस पार्क में चले जाइए, आप देखिएगा आपको यहाँ कितना रिलैक्सेशन मिलता है, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी बॉडी के रिलैक्सेशन के। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम शायद
अपने रोज के जीवन में अपने ना वर्क प्रोफाइल या वर्क लाइफ की वजह से कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और एक वर्ड होता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस में ना वर्क और लाइफ तो आ रहा है लेकिन बैलेंस नहीं आ रहा हम लोगों का, तो वो बैलेंस थोड़ा हम लोग को लाना जरूरी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग अपनी फैमिली की वजह से थोड़ा भूल से गए हैं, अर्ली डिनर्स या थोड़ा जल्दी डिनर करना। आई एम प्रीटी श्योर टीचर्स 6 बजे तक अपने घर जाती होंगी, उसके बाद खाना बनाती होंगी, या फिर कुछ लोगों के पास सहूलियत होगी शायद खाना बनाने की। बट द प्रॉब्लम इज कि हम उन सब चीजों के बीच में ना खाना 9-10 बजे तक खाने लगते हैं, जो कि आपके डाइजेशन के लिए या पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत हानिकारक चीज है। अगर आप इस, और ये बच्चों के लिए भी है। बच्चे आजकल क्या है, शाम को ट्यूशन जाएंगे, शाम को कुछ खाते हुए वापस आ जाएंगे, फिर उन्हें डिनर के लिए भूख ही नहीं लगेगी। दे विल गो एंड वो खाना खाएंगे रात को 9-10 बजे के बीच, और उसके बाद 11:30-12 बजे मैक्स सो जाएंगे, उससे जल्दी सो जाएंगे। तो हमने जो खाना खाया और उसके बीच जो खाना पचा, जो हमारे पास वो पूरा समय है ना, बहुत छोटा है। तो अगर उस समय को हमें अच्छा यूटिलाइज करना है तो बेटर है ट्यूशन से आकर या बाहर से आकर, स्कूल से आकर थोड़ी देर सो, पहले अच्छे से लंच करो, फिर सो, या आपको जो करना है पढ़ाई करनी करो, और डिनर थोड़ा जल्दी करना शुरू करो। थोड़ा जल्दी का मतलब है प्रीटी श्योर कि आप लोगों के घर में भी खाना 6 बजे नहीं बन जाता होगा, लेकिन अगर 7 बजे भी बनता है ना, तो खाना जल्दी खाना शुरू करो। और इससे आपको मैं बता दूं, जब आप पढ़ने बैठते हो ना लंबे समय के लिए, तो उससे आपके कॉन्सेंट्रेशन में भी बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप जो खा रहे हो ना, वो आपका पेट और आपका दिमाग साथ में काम कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, जल्दी खाना खाना शुरू करें थोड़ा, ठीक है। और अगर रात को भूख लगे ना, तो दूध पियो। सबके लिए दूध बहुत जरूरी है, इस एज में बहुत जेन्युइन जरूरी है। नहीं तो मखाने खाओ, सबसे अच्छी चीज है। अगर आप में से कुछ लोग नट्स या फ्रूट्स खाते हैं तो उस टाइम पे भी नट्स खा सकते हो, आपको इशू नहीं, भीगे हुए खाना। लेकिन बट ये बहुत बेसिक चीज है कि अगर आप अपनी रोज की जीवन में छोटी छोटी चीज, जैसे थोड़ी वॉक करना, खाना थोड़ा जल्दी खाना, और पानी का कंजम्पशन बेटर करना, कि जितना भी पी रहे हो उससे ज्यादा, और कॉन्शियसली पीना, इन सब चीजों से आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट फॉर श्योर अपने साथ धीरे धीरे दिखता जाएगा। बाकी तो अच्छे से खाना और माइंडफुल चॉइसेस रखना, ये ज्यादा जरूरी है। नाउ जस्ट टू सम इट अप, एक तो खाना स्किप नहीं करना, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग का, बहुत लोगों का रहता है, यार दोपहर हो गया, छोड़ो अब, चलो लेट हो गया, अब खाना नहीं खा रहे। खाना स्किप नहीं करना है। इतना नहीं खा सकते हो तो एक फल या कोई अच्छा हेल्दी स्नैक ले लो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। साथ ही साथ रियल फूड को चूज करना है, जंक को चूज नहीं करना है। और जब जंक चूज करो ना, तो आजकल तो जंक के भी बहुत हेल्दी ऑप्शन आने लगे हैं। लोग पिज्जा खाने जाते हैं या आजकल चिप्स खा रहे हैं। चिप्स सबसे बेसिक है, हम लोग सबको पसंद है चिप्स। तो आजकल तले हुए की जगह बेक्ड ऑप्शन आने लगे हैं, और बेक में भी सिर्फ आलू के नहीं, बहुत अलग अलग तरीके के चिप्स आने लगे हैं। तो अगर वैसा कुछ, जैसे रागी के चिप्स हो गए, जवार के चिप्स हो गए, और बहुत इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बड़े सुपरमार्ट्स में अवेलेबल है या बहुत वैसे मिलेंगे, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इन चीजों को अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं ना, स्कूल में भी अब हम ला रहे हैं, फ्रूट्स ले आए, सॉरी, अब हम फ्रूट्स ले आए स्कूल में दोपहर के वक्त खाने के लिए, या कुछ भी है, या कुछ पीने के लिए छाछ है, ऐसा कुछ ला रहे हैं, नींबू पानी ला रहे हैं फॉर दैट मैटर, कि नींबू पानी पी लिया, उसके बाद अपनी नॉर्मल बॉटल पानी की भरी एंड वो करते रहे। ऐसे माइंडफुल चॉइसेस अगर हम कर रहे हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट होगा। एंड बस अपनी जो प्लेट आप लगा रहे हो ना, वो इंटेंशन से लगाओ कि मुझे ना इससे न्यूट्रिशन चाहिए। जो सोफी ने न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी ना, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, हमें ये देखना है कि सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे इस प्लेट में होने चाहिए। That's all from my end. Now, if anyone has any questions, please आप पूछ सकते हैं। बच्चों पूछिए, ऑल साइंस वाले नहीं तो फिर मैडम पूछेंगी, इसलिए आप पहले आप ही पूछिए। सुबह में गर्म पानी, देखिए बहुत लोग सुबह में गर्म पानी का कंसेप्ट है कि उनका पेट साफ हो जाए, ठीक है ना। आप पानी, मैंने जैसे ये बताया ना, आप पानी का इन जनरल क्वांटिटी अगर जो पीने का है, अगर आप उसे 10-12 ग्लास रोज में कर रहे हो, तो सुबह आप सादा ग्लास पानी पियोगे तब भी आपको वही इम्पैक्ट होगा। और गर्म पानी पीने का जो लोगों को लगता है ना पेट अलग साफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पानी पानी ही है, गर्म करो या सादा करो, वो आपको पेट साफ करने में ज्यादा हेल्प करता है। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या खाते हो पूरे दिन में? दिक्कत वैसे नहीं बोलूंगी, लेकिन आज जब आपकी बॉडी में बताया ना, जो हर काम एक तरीके से होता है, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप खाना जितना पौष्टिक खाओगे वो फिर भी शरीर को नहीं लगेगा। और साथ ही साथ आपका लिवर
जब उन्हें उसी खाने को तोड़कर ग्लूकोज और प्रोटीन आपको दे रहा है ना, वो नहीं कर पा रहा है। मैम मैं भी थोड़े एग्जाम्स लोग परसों डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला मुझे टीका बुखार की था, तो उन्होंने बोला कि टेस्ट कराओ, उससे पता चल जाएगा। कराया आपने? आप ब्लड टेस्ट कराओ अपने ना, आपके लिवर पैरामीटर्स भी हो सकते हैं थोड़े ऊपर नीचे हो, जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही है, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है, ठीक है, वो रिलीज होता है, उससे भूख हमारी संतुलित होती है। तो अगर वो हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा हो तो हमारी भूख संतुलित नहीं होगी, और आपको हो सकता है जो आप खा भी रहो, जैसे अगर आप 3 टाइम भी पौष्टिक खा रहे हो फिर भी वो शरीर को नहीं लगेगा। तो ये एक बार की डाइट से नहीं होगा, उसको थोड़ा कॉन्टिन्यूस ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज के लिए। तो पहले अपना ब्लड टेस्ट कराओ, और जो डॉक्टर अगर दवाई दे रहा है, अगर कोई लिवर में 1% भी कोई पैरामीटर ऊपर नीचे, तो पहले उसे फिक्स करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे भूख लगना चालू हो गया। ओके, पूरे दिन में कितनी बार वॉक करनी चाहिए? आप कितनी बार करते हो? सुबह में कितनी देर? 15-20 मिनट, मतलब उठने के बाद या नाश्ते के बाद? मैं सुबह 5 बजे करते हो ना, तो एक बार रात को भी खाने के बाद भी करना शुरू करो। जब सुबह वॉक, देखो जब आप वॉक करते हो, जब आपके मूवमेंट होता है ना, तो आपकी आंतें जो होती है वो भी मूव करती है। मसल ही तो है वो अल्टीमेटली, तो जितना मसल का मूवमेंट होगा उतना ही अच्छा आपके आंतों का मूवमेंट होगा। साथ ही साथ आप जब वॉक कर रहे हो तो आप जो खाना खा रहे हो उससे जो ऊर्जा या एनर्जी अपने को मिल रही है ना, वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है इस वॉकिंग में। उसी तरीके से जब रात को डिनर के बाद भी वॉक करते हो ना, तो जो आपने डिनर करा है उसकी एनर्जी यूटिलाइज होगी इस वॉकिंग में, तो बॉडी खाना अच्छे से प्रोसेस कर पाएगी। तो ये अच्छी चीज है कि आप सुबह में वॉक कर रहे हो, अब शाम में भी वॉक करना शुरू करो, 15 से 20 मिनट करो, और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाना आधे घंटे। ये मतलब कंपलसरी होना चाहिए, आधे घंटे की वॉक आप करो ही करो डिनर करने के बाद। लेकिन ऐसा ना हो 9 बजे डिनर कर रहे हो, 9:15 बजे वॉक करने भाग गए, 10 बजे सो गए, ये नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, थोड़ा जल्दी लेंगे डिनर, 8:30 बजे खाना खा लो, 9:15 9:30 वॉक करो, 10 साढ़े 10 सो जाओ, ज्यादा बेटर है। बिल्कुल मतलब पूरा दिन ऐसे हो जाते हैं, कुछ खाना ही नहीं होता है। तो क्या इस दौरान आपको भारीपन लगता है थोड़ा बहुत भी? आपने अपना कोई रीसेंट ब्लड टेस्ट कराया या कुछ ऐसा रहा? उसमें क्या आया? उसमें ना फीमेल प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल इश्यूज आए थे? हाँ, तो उसके लिए भी आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ कर रहे हो? नहीं, फीमेल डॉक्टर को मुझे चेक कराया तो 1 से 1.5 मंथ तक दवाई चली थी, तो उसके बाद तो फिर नॉर्मल था, फिर वही प्रॉब्लम। देखो, एक तो ना आपको हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने की जरूरत है। कुछ खाते हो? बादाम, अखरोट, कुछ भी नहीं खाते? ऐसा करो ऐसा करो, एक तो आते हैं कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स कहते हैं, और एक होता है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। ये 2 आप खाना शुरू करो कॉन्टिन्यूस। ये आपके ना 2 चीजों में हेल्प करेगा, एक तो गुड फैट्स दे रहा है ऑब्वियसली बॉडी में, दूसरा आपके जो हार्मोनल आपने मुझे बताया उस हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये 2 बीज बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आप इसके कॉम्बिनेशन दोनों को एक मुट्ठी जैसे मिला लिया और 1 चम्मच रोज खाया, सो दिस कॉम्बिनेशन विल हेल्प यू अ लॉट। और जो रही भूख लगने के बाद ना, एक तो खाने का टाइम अपना थोड़ा डिफाइन करो। मतलब अगर आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, तो उस हिसाब से जो यहाँ लंच का टाइम है, अगर उस बीच कहीं वक्त मिलता है, कोई एक फ्रूट खाना शुरू करो, या अपने वाटर इंटेक को इम्प्रूव करो। साथ ही साथ अपने लंच के टाइम को, डिनर के टाइम को भी थोड़ा आप बैलेंस करो। जो छुट्टी वाले दिन है, संडे वाले दिन कॉलेज तो या स्कूल नहीं होता, तो अपन कभी भी खाते हैं, तो ये वाली चीज को थोड़ा बेटर करना होगा, तो आपका जो ये साइकिल है ना खाने का, वो इम्प्रूव होता जाएगा। वरना अलग टाइम पे खाओगे, इधर उधर टाइम पे खाओगे, तो भूख लगेगी ही नहीं कभी। एक क्वेश्चन और, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, जैसे हमारे पीरियड्स टाइम होते हैं, तो उस टाइम में हमें क्या खाना चाहिए जो हेल्दी हो? वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे सभी लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सबके ना जब मंथली साइकिल आती है, सबकी बॉडी बहुत अलग होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 2 बैठी 7 लड़कियों की अगर सेम डेट पे भी अगर डेट आ रही है, तो उनके बॉडी का जो मूवमेंट है, सब चीजें वो एक जैसा हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक तो जैसे आपकी अगर मंथली साइकिल नियमित है, एवरीडे है, ठीक है, एवरी मंथ सेम टाइम पर आती है, तो आप अपनी डेट से 1 हफ्ता पहले जीरे का पानी पीना शुरू कीजिए। उससे क्या होता है, आपकी जो क्रैम्पिंग, जो बहुत लोगों को होता है ना कि बहुत ज्यादा मस्कुलर क्रैम्प्स आना या बहुत ज्यादा पेन होना वाली जो चीज होती है, उसमें आपको धीरे धीरे रिलीफ आएगा। और जो मैंने सीड्स बोले हैं आपको, पंपकिन और फ्लैक्स सीड्स, ये सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ना ये जो ओमेगा फैट्स है हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड है। तो आप ये चीजें कर सकते हो। और टाइम अच्छा में पानी पीना, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना कम क्रैम्पिंग होगा, ये भी फॉर श्योर है, ठीक है। एंड इस दौरान अगर आपको किसी भी खाने की वजह से दिक्कत ज्यादा होती है, तो वो खाना अपन अवॉइड करेंगे। लेकिन कोशिश करें, ये जो मिथ है ना कि चावल नहीं खाना या बनाना नहीं खाना, दही नहीं खाना, देखो आपकी बॉडी
एक पॉइंट तक इन चीजों को अडहेयर करती है, इन चीजों के साथ काम करती है। उसके बाद क्या है, आप इनको खा रहे हो तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खाओ। और पोटेशियम, अगर आप बनाना को देखो तो बनाना में पोटेशियम अच्छा होता है या मैग्नीशियम अच्छा होता है। तो आपके बहुत लोग है ना पैरों में दर्द होता होगा, आई एम प्रीटी श्योर, थाइज में, अपर लेग्स में ड्यूरिंग पीरियड्स तो इनके लिए उस टाइम पे क्या है, मैग्नीशियम का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक छोटा सा डार्क चॉकलेट का पीस खा पा रहे हो या केला खा पा रहे हो ना, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। तो ये वाले जो कंसेप्ट है ना कि ठंडा गर्म नहीं खाना, कुछ नहीं है। आप लोग बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छा हेल्दी डाइट लीजिए और नियमित 3 टाइम तो खाइए ही खाइए और अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा नाम किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा नींद आने का कारण या तो आप रात में बहुत देर से सोते हो, ठीक है, आपकी बॉडी पूरे दिन की वजह से इतना ज्यादा थक जाती है, या आप अपना रात का जो एक होता है ना 7 से 8 घंटे की नियमित नींद न होनी चाहिए, अगर हम वो नहीं ले पा रहे हैं तो उस कारण थकान पूरे दिन रहेगी। एक अगर हम कम पानी पीते हैं, ठीक है, उस कारण भी होता है। अगर हम प्रोटीन कम खा रहे हैं, प्रोटीन वाली चीजें, आप शाकाहारी हो या नॉन वेजिटेरियन? तो आप दालें खाते हो, प्रॉपर नहीं खाते हो? और क्या क्या खाते, क्या खाते हैं? दाल खाते हो, दूध पीते हो, दही लेते हो? और दही देखो, सिर्फ दालों से नहीं होगा। और अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन है सोयाबीन खाने का, ठीक है ना। सोयाबीन अगर खाते हो तो वो खाओ, आपको ना प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी रिक्वायर्ड है। तो प्रोटीन अगर खाना शुरू करना है तो कुछ 2 4 5 बादाम भी अगर सुबह में खा लोगे ना, खाली पेट शुरू करोगे, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजों पे ध्यान दो। और अगर इसके बावजूद भी कमी अगर लग रही है, थकान लग रही है, तो हीमोग्लोबिन चेक करा लेना, कहीं वो कम तो नहीं है, ठीक है। सफेद वाले जो तिल होते हैं ना, सफेद तिल होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो उनको भून के अगर आप खाना चाहो तो वो आपकी हड्डियों के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा नहीं हो तो आप लोग अपना विटामिन D3 चेक कराना, विटामिन D3 और कैल्शियम, ठीक है ना। इनके उससे पता चल जाता है आपको कि अगर इसमें देखो D3 ना हम इंडियंस का बहुत कम होता है एनीवे, हम लोग धूप खाना नहीं चाहते हैं, हम बस धूप में टैन होते हैं और अंदर भाग जाते हैं। तो बेटर है कि अगर हम धूप नहीं ले पा रहे हैं तो D3 के ना बहुत सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वो D3 के सप्लीमेंट्स खा सकते हो 3 महीना लगभग, हर हफ्ते में एक बार, तो वो भी हेल्प करता है। बाकी मखाने लगातार खाओ। अगर आप मशरूम खाते हो तो मशरूम भी अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो ना एक और तरीका है जो हानिकारक तो बिल्कुल नहीं है, मैंने अपने उसमें सुना था, एक कांच की बोतल लीजिए, ठीक है, उसमें ना एक कॉटन, उसको पानी भर के कॉटन का क्लॉथ उसके ऊपर अच्छे से बांध दीजिए और सुबह में 7 से 9 की धूप उसे उस पानी को दिखा दीजिए। ऐसा बोलते हैं कि उसमें जो सन की रेज है वो D3 इन्फ्यूज हो जाती है, तो वो इन्फ्यूज्ड वाटर बोला जाता है। तो यू कैन हैव इट, वो भी आप पी सकते हो उस पानी को भी। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो कर सकते हो। काइंड ऑफ, हाँ, वो काइंड ऑफ इन्फ्यूज वाटर में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, इससे अगर कोई फायदा नहीं हो तो नुकसान तो फॉर श्योर नहीं होगा, बट आप इसको एक लॉन्ग टर्म तक करके देख सकते हो कि इस पानी से इफेक्ट रहता है थोड़ा। प्लीज। गुड आफ्टरनून। मुझे ये पूछना था कि जैसे कि बोलते हैं कि कैरमोट्स खाने चाहिए। हाँ जी, अगर कैरमोट्स खा लेते हैं तो पेट में पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। इसमें ना फाइटिक एसिड होता है, जो हमारे बादाम होते हैं उसमें एक फाइटिक एसिड होता है। उसको भिगाने का क्या कंसेप्ट है, उसको जब हम भिगाएंगे ना तो वो एसिड लीक आउट कर जाएगा, तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग से ना कुछ तालमेल खराब नहीं करेगा। तो इसलिए भिगा के खाना ज्यादा सही ऑप्शन है कंपेयर कुछ सादे खाने के। तो अगर आप भिगा के 4 बादाम भी रोज में खा रहे हो और एक अखरोट खा रहे हो ना, तो वो आपको कोई पिंपल ऐसा कुछ वो नहीं करेगा। तब भी होता है। तो उसके साथ ना एक चीज करो, एक होता है कि अंदर बॉडी में जो पित्त होती है ना वो थोड़ा गर्म होता है, टेम्परामेंट जिसे हम कहते हैं ना वो गर्म होता है। तो आप एक चीज आती है तुक मलंगा, अगर आपने कभी सुना हो तुक मलंगा, हाँ, चिया सीड्स होता है, एग्जैक्टली उसको पानी में डाल के आप वो भी ले सकते हो। उससे आपकी थोड़ी बॉडी की जो हीट है ना, टेम्परामेंट है, वो थोड़ा काम डाउन होगा। तो आपको किसी भी नट्स या सीड से ना चेहरे पे पिंपल या इन सच बॉडी वो कुछ नहीं होगा। नींद पूरी लो। नींद और पानी। क्या कह रहे हो?
देखो ये वाली चीज ना ये आज के टाइम में ना सबको है, बहुत बेसिक सी चीज है। डार्क सर्कल्स वाली चीज क्या है कि ये आपके सिर्फ 2-4 महीने नींद पूरी करने से नहीं होगा। एवरी डे पूरी नींद लेना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, सही पानी पीना, ये सारा ही पूरा एक सर्कल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे 1-2 बार से या लगातार 2-4-5 दिन अगर हम लगातार सो जाएं तो डार्क सर्कल्स नहीं जाते। तो वो वाली चीज भी है। मोबाइल देखना भी कम करो। मोबाइल तो फॉर श्योर। तो मैम गुड आफ्टरनून। मैम मुझे पूछना था, वो फेस पर मीडिया हो जाता है, वो किस वजह से होता है? मैं समझी नहीं, सॉरी। मैम मीडिया, फेस पर मीडिया होता है। अच्छा, जो व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, देखिए वो तो कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। तो और हम उसकी कैसे कर सकते हैं? आप कैल्शियम वाली चीजें ज्यादा अच्छे से खाओ। जैसे उन्होंने पूछा था ना कि हड्डियों में जैसे आवाज आए, तो जो अच्छी चीजें जो हड्डी स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी बोन्स कैल्शियम के लिए अच्छी होती है। आप मखाना होता है, सफेद वाले तिल होते हैं, अगर आप दूध, दही, पनीर ये सब चीजें नहीं खा रहे हो तो इनको खाना शुरू करो, इनसे भी बहुत फर्क पड़ता है आपके। वाइट डिस्चार्ज, देखो उसके 2 रीजंस हैं। एक तो डिस्चार्ज आना कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपको इचिंग है साथ में, देन आपको अपने गायनी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कोई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जो यूजुअली कॉमन टॉयलेट यूज करने से आ जाता है। तो अपनी हाइजीन का अगर हम थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे और एक बार इस इन्फेक्शन की टेस्टिंग करा लेंगे तो बेटर रहेगा। वो देखो ना, वो हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस हैं। जितनी बार आपके मंथली पीरियड्स आते हैं, आपकी बॉडी में एक बहुत ह्यूज चेंज आता है। आपका जो पूरा साइकिल है वो आपके हार्मोन्स को भी चेंज करता है, आपकी बॉडी फंक्शनिंग को भी। साथ ही साथ आपको समझना होगा कि आपकी एवरी बोन एंड मसल में भी चेंज आ रहा है उसके साथ धीरे धीरे। तो जो भी पेन हो रहा है आपको, वो बस इस चीज का वो है कि बॉडी में एक सर्टेन साइकिल है जो रिपीट हो रही है, इस वजह से पेन होगा। और बाकी तो हो सकता है आपका D3 भी कम हो, इसलिए भी बैक पेन ज्यादा होगा। हाँ, क्रैम्प्स के लिए मैंने भी बताया ना, आपको मैग्नीशियम या पानी का कंज्यूम करना है। एक तो आप बनाना खाओ, दूसरा पानी का कंजम्पशन अच्छा रखोगे तो क्रैम्प्स नहीं आएंगे आपको। हेलो मैम। हेलो। सी आपका कंसेप्ट मतलब बहुत अच्छी चीज है। एयर फ्रायर का कंसेप्ट है कि हमें तला हुआ या तेल का ना खाना पड़े, जो कि आज बहुत लोगों का कंसर्न है। तो एयर फ्रायर में मैम कहीं भी न्यूट्रिएंट्स का वो नहीं, डिसलोकेशन नहीं हो रहा है या वो खराब नहीं हो रहे हैं। अच्छी बात उससे क्या है कि आप अपने खाने को बगैर तेल के या मिनिमम ऑयल में अगर उसके पका पा रहे हो, तो एयर फ्रायर इज अ गुड ऑप्शन यूजिंग टू यूटिलाइज कि आपका कुकिंग का मेथड चेंज हो रहा है। तो एयर फ्रायर इज अ गुड ऑप्शन। मैम देखिए, रिसर्च अभी क्या है, एयर फ्राई का कंसेप्ट और रिसर्चेस अभी काफी न्यू है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमने 100 रिसर्च है उससे ऊपर कर दिया है। बट अगर आप उस पॉइंट पे देखोगे जहां हम लोग बिल्कुल तला हुआ खा रहे हैं, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एयर फ्राई का कंसेप्ट आया जाए हम वार्म एयर से। अब आप सुनिए, माइक्रोवेव भी है ना, माइक्रोवेव में हम उसको क्यों गलत बोला गया उस कंसेप्ट को, क्योंकि एक्चुअली उन रेस का लॉन्ग टर्म यूसेज हमारी बॉडी के लिए उतना ही खराब है, राइट। इवन आजकल लोग इतनी सहूलियत करने लगे, पानी गर्म भी गैस पे नहीं करते, सीधे उठा के माइक्रोवेव में करते हैं। दैट ऑल इज बैड। तो उस पे क्या है, रिसर्चेस हो चुके हैं दैट रेज आर नॉट गुड फॉर अस, वो कहीं पे हमें वो करेंगे नहीं। अब उसका एयर फ्राई का कंसेप्ट क्या है, अभी एज पॉइंट ऑफ कुकिंग इट इज गुड, बट जो रिसर्चेज है दे आर वेरी न्यू टू इट। तो अगर हम एक वेल स्टैब्लिश्ड एविडेंस बेस्ड रिजल्ट की बात करेंगे तो उतना ग्राउंडेड रिजल्ट अपने को मिला नहीं है उस चीज में। तो आई वुड स्टिल से कंपेयर टू फ्राइंग अप थिंग्स, हम एयर फ्राई फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग कितना ही रेगुलर वे में यूज करने वाले हैं एयर फ्रायर को। तो अगर हम वंस इन अ वीक भी कुछ फ्राई कर रहे हैं उसमें या कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं उसे, तो इट्स नॉट बैड फॉर अस। वेरी गुड क्वेश्चन। वीगन डाइट आई एम प्रीटी श्योर यहाँ बच्चों को पता होगा, बच्चों को बताते हैं, जिसमें हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का, जिसमें एनिमल से हमें कोई सोर्स वाला खाना मिले, हम उनको यूज नहीं करते हैं, हम प्रॉपर प्लांट बेस्ड उस पे जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैम, अच्छी चीज है। लेकिन अगर मैं इस चीज को बोलूँ कि लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, इंडिया में ना रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है मैम। वीगन डाइट या वीगन बेस्ड चीजें ना इंडिया में आ रही हैं, सब पूरी तरह आई नहीं। अगर आप आज अमेरिका के किसी बेस्ट एस्टैब्लिश स्टेट में चले जाओ तो वहां पर वीगन्स के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब एम्पलेस ऑप्शंस हैं। कंपेयर कि अगर आज मैं और आप वीगन हो जाए इंडिया में, तो हम आधे तो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। हाँ मैम, लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। मतलब यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इंडिया में अवेलेबिलिटी बहुत चीजों की कम है, तो आपको सब कुछ मंगाना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, या आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। वीगन होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कहीं भी आपका न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है ना,
और अगर आपको सेपरेटली सप्लीमेंट लेने पड़ रहा है तो फिर आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं वहां पर। वीगन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट आपको देखने होंगे। कहीं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स में डेफिशिएंसी तो कहीं वहां नहीं आ रही, वो आप अगर आप रेगुलर चेक में रख रहे हो एंड यू आर कवरिंग अप फॉर इट, देन योर एक्सीलेंट चॉइसेस वीगन। बिल्कुल मतलब नेचर के लिए बहुत अच्छा है एंड आपके अपने पर्सनल चॉइसेस भी बहुत अच्छे हैं उस हिसाब से। गुड आफ्टरनून। आई साइट, ओके। देखो, एक तो आई साइट का क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है मोबाइल का यूसेज, ठीक है। एक तो ये आज हम सबका बढ़ गया, मैं आपको बोलूं मेरा भी है, यूसेज बिल्कुल है, प्रॉपर है। सेकंड, हमारा जेनेटिक भी होता है, आई साइट बहुत लोगों को होता है कि वी कैरी फ्रॉम आवर जीन्स एज वेल। अब एट द सेम टाइम इसमें आपको ना कैरोटीन रिच जो हमारा वो होता है, जैसे हमारा लोग बोलते हैं ना गाजर खाओ, सो गाजर जो भी रेड फूड्स होते हैं ना, अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बोलूं, जो भी रेड फूड्स है हमारी कैटेगरी में, हमारे खाने में, उनको हम जितना इंक्लूड करेंगे उतना आपके आई साइट के लिए बेटर होगा। सिंपल। तो जितने भी लाल तरीके के या उस कैटेगरी के फूड्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स में हो या फ्रूट्स में, अगर आप उनका कंजम्पशन इंप्रूव कर रहे हो तो आपके आई साइट में इंप्रूव होगा। गुड आफ्टरनून। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या आपको है? ठीक है, एक तो उनका, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है ये आइडिया है आपको? आपके फादर तला हुआ खाते हैं? नहीं खाते हैं, तो फिर उनको कैसे हुआ? नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज में मटन खाते हैं कि चिकन या? मैं बताती हूँ, जब ना देखो लिवर की क्षमता होती है, लिवर आप किसी भी फॉर्म में फैट खाओ, उसकी क्षमता है एक हद तक हजम करने की, ठीक है ना। अब जब आप उसकी क्षमता इतनी आप दे इतना रहे हो, चाहे महीने में एक बार दे रहे हो 2 बार दे रहे हो, तो उस चीज का फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपके लिवर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट है जब आपकी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए क्या करोगे? एक तो नारियल पानी बहुत अच्छी चॉइस है अगर आपके फादर डायबिटिक नहीं है तो। दूसरी चीज है सिनेमन, दालचीनी, इट रियली हेल्प्स अ लॉट आपकी कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे कम करने के लिए, आपकी लिवर हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना, ठीक है। तो अगर आपके फादर ग्रीन वेजिटेबल्स का कंजम्पशन रोज कर रहे हैं, रोज खा रहे हैं नियमित तौर पर, वॉक करना और फ्रूट सैलेड्स का कंजम्पशन रेगुलर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। और प्रोटीन अगर उन्हें चाहिए ना, तो उनको बोले चिकन खाएं, लेकिन सिका हुआ, भुना हुआ, तला हुआ चिकन नहीं खाना है उन्हें, और मटन तो बिल्कुल नहीं खाएं अगर वो लेते हैं, तो उससे लिवर हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। गुड आफ्टरनून। श्योर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेल देन, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। आप लोग सब बहुत आई थिंक इंक्विजिटिव हो, आप लोग के बहुत क्वेश्चन है, अच्छी बात है क्वेश्चंस पूछना, एंड आई लव्ड इंटरैक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, एंड अगेन आप सबका थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए एंड इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे छात्राओं को। वैसे तो आप सब लोगों को मैं भी बताना चाहूंगी कि पहले तो जंक फूड को अवॉइड कर दें बिल्कुल। मैम का सबसे पहला जो बताया मैम ने कि आप जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। मैं भी कॉलेज जब आती हूँ तो मैं लड़कियों को देखती हूँ बाहर बर्गर वाले के पास सुबह सुबह आके बर्गर खाना शुरू कर देती है, ठीक है ना। ये गलत चीजें हैं, बिल्कुल मत खाइए जंक फूड। कभी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार मन करता है खाने का, बट उसको अवॉइड करें। और फोन देखना कम करें, रात को जल्दी सोना शुरू करें, वॉक करें। और ये बात मैम ने बताया कि बादाम वगैरह भिगोकर खाएं, जरूर खाने हैं सबको। मैं तो डेली खाती हूँ, ठीक है, और वॉक भी करती हूँ रात को 30 मिनट की जरूर, ठीक है। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम से आग्रह कि मैम आगे भी आप हम लोग आपको हम बुलाते रहते हैं, आप बच्चों को अपना वक्तव्य देते रहें। अब मैं अपने सेक्रेटरी सर से अनुरोध करती हूँ कि वो भी हमारे छात्राओं को अपना वक्तव्य दें। थैंक यू मैम। मैं ये समझता हूँ कि
हमारी जो डे टू डे की लाइफ है उसमें बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो अज्ञानता के कारण होते हैं। हमको जीने का तरीका ही नहीं मालूम है कि लाइफ स्टाइल क्या होता है। आदमी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, सुबह उठता है और बस दौड़ में लग जाता है। काम वाले काम में लग जाते हैं, पढ़ने वाले पढ़ने में लग जाते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाने में लग गए। ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। हर चीज का एक सिस्टम होना चाहिए। भगवान ने जो 24 घंटे बनाए हैं, भगवान ने बनाए, इंसान ने तो बनाए नहीं। उसमें 7 दिन बनाए और 365 दिन बनाए। 66वां दिन नहीं बना, 64वां हुआ नहीं, क्योंकि वो एक महीने का 29 फरवरी का जरूर है, उस साल में जरूर आता है, वो भी भगवान ने ही बनाया है। सवाल ये है कि हमारी लाइफ का एक एजेंडा होना चाहिए, जीने का एक तरीका होना चाहिए। बैलेंस डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या है, नाश्ता स्किप करते हैं। नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। आप एक चीज समझिए, फास्ट होता है, उसको क्या कहते हैं नाश्ते को? ब्रेकफास्ट। फास्ट को ब्रेक करना। आप जो रात भर का आपने खाना खाने के 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक जो आपने कुछ नहीं खाया है, वो एक फास्ट हो गया, उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब ब्रेकफास्ट। तो 3 टाइम खाना जो है वो निहायत जरूरी है। नियमित खाएं, कम खाएं, ठूस के ना खाएं। डोंट ईट, हल्का खाएं। पहली बात। आज क्या होता है, सबसे इजी है, रात को 10 बजे बैठे, अरे जोमेटो मंगा लो, क्या खाओगे? अब वो सड़ा गला खाना जोमेटो वाला लेके आ रहा है, उसकी इंतजार में बैठे हैं, उसे खाएंगे, फिर जगेंगे, 1 बजेगा, पिक्चर देखेंगे, 2:30 बजे सोएंगे। क्या है? जिंदगी को बर्बाद करना। लिहाजा नियमित लाइफ, पानी पीना, हल्का खाना खाना। अभी मैं बताता हूं, मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं। चलिए, अभी 10-12 शादियों में मेरा आना जाना रहा, तो पहले जाते ही तो मैंने एक राउंड मारता हूं कि खाने को क्या है। सबसे पहले मैं राउंड मारता हूं। 99% मैं प्लेट ही नहीं उठाता, खाना ही नहीं खाता। उसमें भी उठाता हूं तो हम हस्बैंड वाइफ एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, दूसरी लेते नहीं है। तीसरी बात, मैं चाहता हूं वहां फ्रेश फूड जो है, जैसे डोसा बन रहा हो, मटर की चाट हो, या आपका लाइव काउंटर जो हो, इसका मुरादाबादी दाल हो या चीला हो, इतना खा के ना वी आर एग्जॉस्ट कंप्लीट। फिर मैडम से पूछता हूँ, कुछ खाओगी तो बताओ, नहीं तो चले मीठे पे। तो ये जितनी 12-15 तरह की सब्जियां हैं, डेट इज ऑल द ग्रीसी फूड। मैं इसको कहता हूँ ग्रीसी फूड। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल भी। वो खोए की सब्जी, घी, तेल, दुनिया भर का बड़ा पड़ा है उसके अंदर। यदि बहुत ज्यादा भूख बची तो एक रुमाली रोटी और दाल फ्राई खाई, या सादी रोटी। तो मेरी वाइफ कभी कभी कहती है, तुम पार्टियों में मत जाया करो, 4000 रुपए की प्लेट में तुमने दाल रोटी खाई है। तो मैं भी यही कहता हूँ उनसे, तुमने भी तो यही खाई है। फिर तसल्ली होती है, नहीं अच्छा है, कम खाओ, स्वस्थ खाओ। जैसा डॉक्टर श्रुति ने बताया, बड़ी अच्छी तरह डिटेल में सबमिट किया है आप लोगों के सामने। मैंने तो पहली बार सुना कि इतनी इंटेलिजेंट है। ऐसे ही कुछ हो गया लगता है मेरे को। आप फूड प्लान फॉलो करो, अच्छे से जियो, नींद अच्छी आएगी तो दिन अच्छा जाएगा। मेरे को 11-11:30 बजे नींद आती है और उसके बाद ऐसी इरिटेशन होती है, कुछ जगता है तो
क्योंकि आंख मेरी सुबह को 6:30-7 बजे खुलनी है, भले ही मैं उठूं 8 बजे 7:30 बजे, लेकिन आंख तो 7 से पहले ही खुलनी है। तो लिहाजा ये है कि भाई मोटा माटी है कि अच्छा हेल्दी फूड खाइए। अच्छा हाँ, एक चीज और बताऊंगा, आपने एक चीज नहीं बताई, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स भी हमारे यहाँ रेगुलर बनते हैं, बहुत अच्छी चीज है, स्प्राउट्स भी खाया करिए, वो भी बहुत हेल्दी फूड है, ठीक है ना। और आज की डॉक्टर श्रुति का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे निवेदन पे वो कॉलेज में पधारी और आप सबको गुणवत्ता वाले ज्ञान दिया। इस ज्ञान के लिए उनका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब अपनी प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे बच्चों को अपना वक्तव्य दें, प्लीज। रेस्पेक्टेड श्रीमती नमिता गुप्ता जी, सेक्रेटरी सर और डॉक्टर श्रुति, वैसे तो सर ने दे दिया है, थैंक्स मेरी तरफ से कर दिया है सर ने। लेकिन मैं ये कहूंगी कि प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होता है डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे आज पहली बार लगा है, शायद 10-15 बच्चे ने कभी भी मैंने तो नहीं देखा बच्चों ने इतना बिना भय के इतना ओपनली सारा अपना क्वेरीज रखी और डॉक्टर श्रुति ने इनका जवाब दिया। तो ऐसे प्रोग्राम हम दोबारा, मैं भी थैंक्स करूंगी कि एक बार मैंने कहा था, जब मुझे पता चला कि श्रुति डाइटिशियन है, तो मैंने कहा एक बार और इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारे साथ मैं चाहूंगी कि आगे भी हमारा ऐसा साथ बना रहे और जब भी हमें जरूरत पड़े तो हमारी छात्राओं के लिए आप हमेशा आए। और इसी के साथ निशा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, पूरे होम साइंस डिपार्टमेंट को, और नो डाउट हमारी चीफ प्रॉक्टर और प्रॉक्टोरियल टीम और हमेशा एक्टिव रहने वाली मनी जो अभी भी खड़ी है। और हमारी एक और है पीछे, तुम्हें कह रही हूँ, नीलम जी तो है ही, और उससे बीच में मुस्कान, हमेशा देखती हूँ वेरी एक्टिव एंड थैंक बेटा कि तुम इतना, मैं देखती हूँ कि एक बच्चा भी जाता है तो पीछे तक जाती है उसको करने के लिए। और दोबारा सभी हमारी प्रवक्ताएं सभी मौजूद हैं और छात्राओं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और उन्हें कि नमिता मैम ने भी हमें आज समय दिया, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, और थैंक यू निशा फॉर सक्सेसफुल प्रोग्राम। और नो डाउट हमारी दीप्ति जी की सारे कार्यभार, और हमारा तो जो वर्कशॉप हुई भी IQAC के अंडर है, तो इनका भी सबका हमें साथ मिलता रहे और इसी तरह हमारा महाविद्यालय हमेशा आगे बढ़ता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को पुनः धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का भी, आप लोगों ने इतना समय दिया। मेरे